अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की बर्फ़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और इसकी जो स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि आज ही हम बग़ैर दूध के रेडी करेंगे, लेकिन जो जायका होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा। जो ये बर्फ़ी खाएगा खाता चला जाएगा और आप इस बर्फ़ी को बार बार बनाने वाले हैं, मेरी गारंटी है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको लौकी चाहिए होगी। लौकी आपने कच्ची लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 kg लौकी है, यानी कि 1.5 किलो है ये वज़न में। तो इसकी टिप को कट कर लीजिए और इसको आपने छीलना है। तो सारी लौकियों को मैं छील लेती हूँ। या आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर न्यू हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। तो लौकियाँ सारी छिल चुकी हैं। अब इसे हमें ग्रेट करना है, लेकिन इसको ग्रेट करने का एक ख़ास तरीका है कि आपने इसको इस तरीके से ग्रेट करना है, जो इसकी ऊपर की स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है और अंदर की जो होती है बीज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो आपने सिर्फ जो इसकी हार्ड वाली जो पार्ट है वो यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। जो सेंटर का पार्ट है, देखिए इस तरीके से आपने इसको कश करके निकाल देना है। इसको हम इसमें यूज़ करने वाले नहीं हैं। इस तरीके से सारे लौकियों को कश कर लेती हूँ मैं। तो देखें सारी लौकियाँ हमारी कश हो गई हैं। तो आपको पता है लौकी में अपना काफ़ी पानी होता है, तो इसका जो पानी है ये हमें निकालना है। तो पहला तरीका तो ये, कपड़े पे आप सारी लौकी को रखें और इसको निचोड़ लें। और दूसरा तरीका ये है, सिंपल सा आसान सा, कि आपने हाथ में इस तरीके से मुट्ठी में लेके और इसको निचोड़ देना है। तो इस तरीके से सारी लौकी को निचोड़ लेते हैं, इसका पानी निकाल देंगे। तो ये देखें लौकी हमारी सारी निकल चुकी है जो हमें चाहिए थी। अब आपने देसी घी लेना है और इसके सिर्फ 2 चम्मच आपको चाहिए होंगे। तो देखें कितने कम अज्जा के साथ कितनी मज़ेदार मिठाई रेडी करेंगे। 4 आपने इलायची इसमें डालनी है और जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें आपने लौकी डाल देनी है। और लौकी को डाल के हम इसमें फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना शुरू में, क्योंकि हमारी जो लौकी है वो अभी कच्ची है और ये अभी पानी मज़ीद छोड़ेगी। तो आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन मैं इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट कुक करना है, ताकि जो लौकी का कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर इसको पकते हुए 15 मिनट हुए हैं और लौकी गल चुकी है। बहुत ज़्यादा लौकी को नहीं गलाना है, हमें हलवा नहीं बनाना है इसका बिल्कुल। अब इसमें चीनी डाल देंगे। आधा कप भर के आपने इसमें चीनी डालनी है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आपको कम लगे तो आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बढ़ा सकते हैं आप इसमें चीनी की मिकदार। तो अब देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इस पानी के साथ भी हम इसको 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, ताकि जो लौकी है उसमें अच्छी सी मिठास आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड करने लगी हूँ। तो ग्रीन फूड कलर है, इससे कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है ग्रीन फूड कलर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये कलर को आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसा कलर आपको पसंद हो वैसा आप डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा ही पसंद है। अब इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा पीस के आपने 4-5 इलायचियों का पाउडर बनाना है और इसमें डाल देना है। तो देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लौकी पे कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको अब हम पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि जो चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो देखें यहाँ पे चीनी का पानी खुश्क होने लग गया है। अब इसमें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर आपने इसमें नारियल का बुरादा डालना है, या नारियल को कश करके डाल दीजिए। तो 1 छोटी प्याली आपने डालनी है इसके अंदर और ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम अभी दूध यूज़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, तो दूध हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर खोए का इस्तेमाल करेंगे। तो खोए से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो खोया यहाँ पर मैंने 1 प्याली से थोड़ा सा कम यूज़ किया है और ये डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। लौकी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये इसके साथ इसकी बाइंडिंग का काम भी करेगा। आपकी जो बर्फ़ी है बहुत अच्छे से जमेगी। अगर आप जमाना नहीं चाहते तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। ये मज़ेदार सा आपका हलवा भी बन जाएगा। तो देखें जब ये सिमटने लग जाए और लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है, तो आपने इसको उतार लेना है। तो ये बिल्कुल सिमटना शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं खोया भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। तो आपने पहले ही एक इस तरीके से ट्रे लेनी है, उसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा पहले ही। और अब हमने यहाँ पर इसमें हलवा डाल दिया। अब इसको डाल के हम इसको प्लेन कर लेंगे। तो चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से प्लेन करना है। और इलायची के दाने जो हमने डाले थे वो निकाल दीजिए, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है।
और इस तरीके से इसको हमने प्लेन कर लेना है। साइडें भी इसकी बिल्कुल कॉर्नर्स अच्छे से इस तरीके से देखें सेट कर लेने हैं। जब इसको अच्छी तरीके से सेट कर लें तो गार्निश आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अखरोट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे अखरोट के पीस मैंने इस पर रख दिए हैं। आप इस पर बादाम भी डाल सकते हैं और चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसकी कटिंग कर लें। पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है वैसे ही काट लीजिए। मैं यहाँ थोड़े बड़े साइज़ के पीस काट रही हूँ क्योंकि हमारे घर में तो सब लोग मीठा बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके के पीस काट लिए और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ और आपको निकाल के भी दिखाती हूँ किस तरह की बर्फ़ी हमारी जमी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो बर्फ़ी है वो जम के रेडी हो चुकी है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बर्फ़ी किस तरह की बनी है। जायके में ये इंतहाई मज़ेदार थी। तो आपने देखा कि 1.5 किलो लौकी से हमने कितनी सारी बर्फ़ी रेडी की है। वेट के हिसाब से ये 2 kg होगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज़ हमारी आज की थी ये रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।